नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय है कि आप देखते होंगे आपकी लग्न कुंडली में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, 2 ग्रह 3 ग्रह, बेसिकली मैं 4 ग्रहों की बात करूंगा या उससे ज़्यादा एक साथ बैठे हैं। तो आपने कैसे उनसे निपटना होता है, या ऐसे ग्रहों की युति है जो ग्रह बहुत ज़्यादा जो है वो देने वाले नहीं है, 2 ग्रह साथ बैठ जाते हैं, तो कैसे उस नेगेटिविटी से निकलेंगे। आप सुनते होंगे कि जो है 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं जातक को राजा बनाता है, और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर 4 5 6 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो जातक को कोई राजा नहीं बनाता। और बेसिकली क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन की लोकेशन क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यदि 4 या उससे अधिक ग्रहों की युति आपके जो है कहाँ पे है, देखिए 3rd हाउस में है, यहाँ देखिए प्लस लिखा हुआ है मैंने, और उसके बाद आपके 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो जीवन में आपको दे अवश्य जाता है। यानी 4 या उससे अधिक ग्रहों की युति आपकी 12th और अष्टम में है, तो जीवन में ये आपको निश्चित रूप से किसी न किसी समय पे, वो समय कब आता है वो निकालना पड़ता है। फेम और धन संपत्ति, और बेसिकली फेम आपको ख्याति दे जाते हैं, ख्याति से अर्जित होने वाली संपत्ति देते हैं, ऐसा मजबूत योग बनता है। और 4 ग्रह या उससे ज़्यादा ग्रह हैं, तो मैं क्यों कह रहा हूँ वो बहुत अच्छा संकेत नहीं होता हमेशा। ऐसा इसलिए कि यदि 4 ग्रह आपके एक साथ बैठे हैं तो आपके पितर साइड एंसेस्टर्स जो हैं वो दिखता है कि आपके प्रसन्न हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि 4 ग्रह या उससे ज़्यादा ग्रह हैं तो जातक एक तरह से देखा जाए तो अपने दायित्व से काफ़ी कुछ फ्री हो जाता है एंसेस्टर्स के लिए। लेकिन ये परेशान करते हैं। ऐसा क्यों? जब भी 4 ग्रह या उससे ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठते हैं तो वहाँ पे ग्रहों में डाइपोल बन जाते हैं, राजनीति हो जाती है, 2-2 के पेयर बन जाते हैं, या 2 या 3 के जितने जैसे भी ग्रह बैठे हैं पेयर बन जाते हैं। उसके बाद वो सपोर्ट एक दूसरे को बिल्कुल नहीं करते हैं। यानी कि यदि आपके 4 ग्रह कहीं बैठे हैं, कहीं भी किसी भी खाने में, तो आप याद रखें उनमें एक की महादशा में दूसरे की अंतर्दशा आपको हमेशा परेशान करेगी, यदि वो अलग अलग डाइपोल में है, अलग अलग ग्रुप्स में है। अब उनको शांत करना पड़ता है। उनको शांत करने के मजबूत तरीके जैसे साबर मंत्र हैं, या मसान का काम जो करते हैं वो शांत कर सकते हैं ये। अब लेकिन मसान के काम के लिए जाना पड़ता है घाट में, देखिए, या फिर जो है साबर मंत्र हैं, उस साबर, हालांकि साबर मंत्र सिद्ध करना आसान है, मैं सिखाऊंगा, देखिए अब आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊंगा कैसे किया जाता है। तो बेसिकली क्या है, आपको ग्रहों को शांत करना पड़ता है, ग्रहों को हटाना पड़ता है। ग्रहों को हटाने का मतलब ये नहीं है कि आपने ग्रह उठा के यहां रख दिया। हटाना मतलब उनका इफेक्ट जो है आपने उस खाने को लेके युति में नलीफाई कर दिया। जितने ज्यादा ग्रह आपके देखिए वो एक साथ बैठे हैं, उतना आपको जीवन में एक्टिव होना पड़ता है। ये सामान्य नियम समझ लें। यहां मैंने लिखा हुआ है, देखिए प्रथम भाव 1st हाउस हम जानते हैं लग्न है, और 2nd हाउस 3rd हाउस, चतुर्थ हिंदी में लिख दिया है मैंने, चतुर्थ मतलब 4th हाउस, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th हाउस। ठीक है, जहां पे सामान्य रूप से पॉजिटिव रिजल्ट कहां मिलता है, ग्रहों की युति का, जिसको आप आसानी से फेच कर सकते हैं। यदि आपके 4 या उससे ज्यादा ग्रह यहां बैठे हैं, देखिए, तो उसको आप आसानी से फेच कर सकते हैं। यहां बैठे हैं तो फेच कर सकते हैं। कैसे फेच करेंगे, कैसे दोहन करेंगे उनका, ये सीखना पड़ता है। देखिए, आप ईश्वर को नहीं ठग सकते, आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन ग्रहों को ठग सकते हैं। यानी ग्रहों को आप जो है कंफ्यूज कर सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं। वो सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मैंने पहले बताया भी है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो मैंने ये गुल्ला बना दिया है, यानी गोल सर्कल बना दिया है यहाँ पे, कि यहाँ पे ग्रह बैठे हैं तो इनको फेच करना सबसे आसान होता है। कितने ग्रह? 4 या उससे अधिक ग्रह। ग्रहों की युति में अब देखिए नॉर्मली क्या है, प्रथम भाव मंगल लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मंगल जो है वो क्या है, इस ग्रह का नियमतः मालिक होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला मैंने? 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। पहला खाना ये है, 8वां खाना ये, देखिए मंगल यहाँ भी लिखा है। तो ये जो ग्रह हैं मैंने कैसे लिखे हैं, ये अपनी स्वग्रही में लिखे हैं, स्वराशि नहीं लिखे हैं। देखिए मंगल स्वग्रही है यहाँ पे, शुक्र आपका स्वग्रही यहाँ पे है। हालांकि इसमें जो है 3 मत होते हैं अलग अलग, कभी बताऊंगा आप लोगों को, डिफरेंट मत हैं जो इसका अपोज करते हैं। बुध यहाँ पे अपने 3rd हाउस में और 6th हाउस में स्वग्रही है, अपने ग्रह यानी अपने घर में। यहाँ ग्रह का मतलब प्लेनेट नहीं है, अपने घर में बैठा है। चंद्रमा देखिए यहाँ पे आपके 4th में आपका स्वग्रही है, सूर्य यहाँ स्वग्रही है। तो ये स्वग्रही पोजीशन लिखी है जब अपने ही घर में, अपने ही ग्रह में, ग्रह यहाँ निवास, निकेतन, धाम या हाउस बोले, वहां बैठा है, वो लोकेशन मैंने यहाँ बताई हुई है। जैसे बृहस्पति आप जानते हैं 9th और 12th का मालिक है, तो यहाँ और यहाँ ये स्वग्रही कहा जाएगा। ग्रहों की स्वग्रही पोजीशन मैंने नीले से लिख दी है। देखिए मंगल 1 और 8 में है,
तो आपका जो है ये स्वग्रही। और बेसिकली 1-8 क्या है, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। तो ग्रह किसका मालिक है, मैंने नीले से लिखा हुआ है, देखिए मंगल मेष और वृश्चिक का मालिक है। कहाँ उच्च का होता है, काले से लिखा है, मकर का मंगल उच्च का होता है। ठीक सामने कहाँ नीच का होता है, कर्क का मंगल। अब नीच का है तो मैंने लाल से लिख दिया ताकि आप अंतर समझ सकें। कोई भी ग्रह पकड़ लें, चंद्रमा आप जानते हैं जो है चंद्रमा कहाँ का मालिक होता है, कर्क का मालिक है, 4 लिखा है नीले से देखिए। उसके बाद आपने कहा विष का चंद्रमा उच्च का होता है, तो यहाँ 4 के बाद 2 लिखा होगा। उसके बाद विष के ठीक सामने वृश्चिक का चंद्रमा नीच का है, तो यहाँ 8 लिखा होगा। किसी भी ग्रह को पकड़ लें। शनि देखते हैं, शनि देखिए आप जानते हैं मकर और कुंभ का मालिक होता है, देखिए 10 और 11 लिखा होगा ब्रैकेट में, यहाँ देखिए। उसके बाद तुला का शनि उच्च का होता है, तो यहाँ 7 लिखा होगा। और उसके बाद ठीक सामने मेष का शनि नीच का होता है, तो वो लाल से मैंने 1 लिख दिया है। तो ये मैंने ऐसे इनकी अपनी राशियाँ कहाँ ये उच्च के हैं और कहाँ नीच के हैं वो लिखा है। दूसरी बात, स्वग्रही कहाँ होंगे उस हिसाब से इनकी लोकेशन रखी है। यदि यहाँ पे शनि बैठा है और यहाँ 10 और 11 भी लिखा है तो वो स्वराशि का हो गया। शनि मान लीजिए यहाँ बैठा है देखिए आपके अष्टम में, तो वो स्वग्रही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ग्रह कौन से हैं, आपने कहा साहब उसका ये घर है अपना, ये घर है अपना। तो यहाँ पे अगर आपका शनि बैठा है तो वो न स्वग्रही है न स्वराशि है। लेकिन यदि यहाँ शनि बैठा है और 10 और 11 मकर कुंभ राशि है तो वो स्वराशि का हो जाएगा। यानी स्वराशि कब होता है, जब अपनी राशि में बैठा हो, मैंने नीले से लिखी हुई है। और स्वग्रही कब हुआ, जब इस तरह से पोजीशन में बैठा हो। जहाँ पे हम ग्रहों की युति की बात कर रहे हैं, तो युति में देखिए आपके, मैंने बताया आपको कि आपका जैसे बुध और केतु लिखा है, यानी केतु यहाँ 3rd हाउस का मालिक हुआ, याद रखें 3rd हाउस में वो स्वग्रही कहा जाएगा। आपका राहु देव देखिए 6th हाउस में और बुध भी 6th हाउस में स्वग्रही कहे जाएंगे। उसके बाद यानी कि आपके 4 या उससे अधिक ग्रहों की युति यदि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव फल देती है। बस आपको उसको कैश करना आना चाहिए, ये आना चाहिए, टैक्ट आना चाहिए आपको। बिना टैक्ट के कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए तो जैसे मैंने बताया आपको कि पूजा पाठ से सिर्फ मन का सुकून मिलता है। पूजा पाठ से आपको हासिल करना है चीज़ें तो अकल्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। उसमें आप 4 ग्रहों की युति आपकी कुंडली में है, उससे ज़्यादा है तब तो अवश्य देखें। और यदि 2 ग्रहों की युति भी है तो भी समझने के लिए देखें कि अल्टीमेटली फल क्या मिलना है। तो ये सामान्य चीजें हैं। यानी कि मैंने बताया आपको कि जितने ज्यादा ग्रह आपके एक साथ बैठे हैं उतना आपको जीवन में उनसे फल निकालने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। स्वराशि और स्वग्रही आप समझ गए हैं। याद रखें यदि आपके 4 ग्रह यहां बैठे हैं तो उनमें जो स्वराशि है, जो स्वग्रही है, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। यानी 4 ग्रह आपके कहीं भी बैठे हैं, मान लीजिए आपने कहा साहब 4 ग्रह मेरे यहां बैठे हैं 4th हाउस में, तो 4 या उससे अधिक ग्रह, तो आपको ग्रहों को हटाना पड़ता है ताकि वो 4 ग्रह से कम हो जाए। कम से कम मतलब अधिकतम 3 ही पहुंचे और 4 से कम हो जाए। 5 ग्रह बैठे हैं, 6 ग्रह बैठे हैं। अब आपने कहा साहब 6-7 ग्रह कैसे बैठे हैं, देखिए राहु केतु तो आमने सामने होते हैं। तो आपने कहा साहब मान लीजिए राहु है तो केतु यहाँ होगा सपोज। अब राहु केतु आमने सामने हैं, बाकी कितने बच गए ग्रह, आपके 7 ग्रह बच गए। तो 7 ग्रह यदि राहु के साथ बैठे हैं, सपोज बोला मैंने 7 केतु के साथ बैठे हैं, ऐसा भी योग होता है कुंडली में, दुर्लभ होता है। यानी कि 8 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सामने राहु या केतु बैठा है, तो ऐसे में भी आपको उनको ग्रहों को हटाना पड़ेगा लाइन से, ताकि जो है वो आपको जीवन में अच्छा फल दें। और कैसे हटाते हैं, पहली बात तो ये पहला नियम, जो ग्रह स्वराशि का है और स्वग्रही है उसको हटाना सबसे मुश्किल होता है। वो हटता नहीं है नॉर्मली। क्यों हटेगा, वो कहेगा मेरा घर है भाई, या मैं अपनी राशि में बैठा हूं, मैं क्यों हटूंगा। दूसरी बात, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति है तो चंद्रमा देखिए हमेशा अच्छा फल देता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन चंद्रमा का इंपैक्ट कोई नहीं देखता। चंद्रमा का इंपैक्ट क्या है, फ्लक्चुएटिंग। चंद्रमा आप जानते हैं कि इसके स्पाइक्स होते हैं, अभी आया अभी बादलों में छुप गया, जहां बैठता है जिसको देखता है उसको फ्लक्चुएटिंग कर देता है। केतु महाराज बिना मस्तक के धड़ हैं, इस कारण से वो जहां बैठते हैं जिसको देखते हैं उसको फ्लक्चुएटिंग कर देते हैं। अब चंद्रमा केतु एक साथ बैठ गए, जब 2 ग्रह आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हों तो नियम क्या लगता है, मैं समझाता हूं, मैंने समझाया हुआ है पहले आप लोग को, ड्राइवर कंडक्टर का नियम। आप गाड़ी में जा रहे हैं, बस में, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मान लीजिए ड्राइवर उन्मत्त हो जाता है नशा इत्यादि करके, गाड़ी उससे नहीं संभलती, तो क्या होता है, कंडक्टर उसको हटाता है, खुद गाड़ी संभाल लेता है। यानी 2 ग्रह आपके एक साथ बैठे हैं या 2 से ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठे हैं तो कम से कम एक को जो है वो नियंत्रण करने वाला होना चाहिए, एक को मजबूत होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए जो समय आने पे आपकी कुंडली को संभाल सके। अब चंद्रमा केतु एक साथ बैठ गए हैं, चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग, केतु भी फ्लक्चुएटिंग, निश्चित रूप से जिस खाने में बैठेंगे आपके वहां वो दिक्कतें ले आएंगे। कैसे, चंद्रमा केतु यहां बैठ गए संतान वाले खाने में, आपके संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन आ जाएगा।
अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा। चंद्रमा केतु आपके कहीं देख लें, माता वाले खाने में बैठ गए, माता पे ग्रहण लग जाएगा। चंद्रमा केतु बैठ गए पिता वाले खाने पे, पिता वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग कर देंगे। चंद्रमा केतु बैठ गए 6th हाउस में, एनिमी वाले खाने को आपके अप्रत्याशित कर देंगे। चंद्रमा केतु बैठ गए 12th हाउस में, आपका एक्सपेंडिचर अप्रत्याशित हो जाएगा। चंद्रमा केतु बैठ गए आपके 3rd हाउस में, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। तो ये पोजीशन होती है। चंद्रमा केतु बैठ गए अष्टम में, झटके में घात का योग बनेगा। तो क्यों? क्योंकि चंद्रमा केतु में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्मत्त न हो। ड्राइवर कंडक्टर, अगर ड्राइवर चंद्रमा है, केतु कंडक्टर है, या इसका उल्टा है, दोनों केस में दोनों ही जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि अनप्रिडिक्टिव है। तो चंद्रमा केतु का अगर आपके मान लीजिए 4 ग्रह में बैठे हैं तो चंद्रमा केतु को हटाना पड़ता है। किसको हटाते हैं इसको समझाऊंगा मैं अभी आपको। ऐसे ही शुक्र और बुध आपके एक साथ बैठ गए, ठीक है, मैंने माना। शुक्र क्या है? वैवाहिक जीवन दिखाता है। बुध क्या है? उदासीनता दिखाता है, न्यूट्रलिटी, उसे नपुंसक ग्रह बोलते हैं। अब यहीं पे शुक्र महाराज जो है, आपने कहा साहब मीन का शुक्र उच्च का होता है। देखिए मीन का शुक्र मैंने लिखा होगा यहाँ कहीं, आपका मीन का शुक्र उच्च का होता है, कन्या का शुक्र नीच का है, ठीक बात है। अब मान लीजिए शुक्र आपका जहाँ बैठा है 4 ग्रहों की युति में, वहाँ या 4 या 5 या 6 ग्रहों की युति में, उसके साथ बुध महाराज बैठे हैं। अब शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ 6 लिखा है, 6 मतलब कन्या का शुक्र नीच का हो गया, लाल से लिखा है मैंने। इसके साथ बुध बैठ गया तो बुध भी 6 राशि पे बैठा है, तो बुध वहाँ क्या हो गया? कन्या का बुध उच्च का होता है, लिखा होगा मैंने कहीं, देखिए बुध 6 काले से उच्च का है। तो अगर आपके शुक्र और बुध की युति है कुंडली में, चाहे वो दोनों की अकेले युति हो या 4 ग्रहों की युति में हो या 4 से अधिक ग्रहों की युति में, नुकसान बता रहा हूं आपको। तो क्या है? यदि पहली चीज ये देखते हैं कि उनमें से कोई उच्च या नीच का नहीं है, क्योंकि एक भी उच्च का हुआ तो दूसरा स्वतः नीच का हो जाएगा। फिर इसको समझ लें कि शुक्र महाराज मीन का शुक्र उच्च का होता है। अब बुध यहां बैठ गया तो बुध भी तो मीन का हुआ, और मीन का बुध क्या है? देखिए लाल से लिखा है, नीच का होता है, ठीक। अब मान लीजिए शुक्र उच्च का है, कन्या का शुक्र है, तो बुध भी क्या हो? यहां बैठा है तो कन्या का हुआ, और कन्या का क्या होता है? ये उच्च का हो गया। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं 4 ग्रहों, कितने भी ग्रहों की युति में, या दोनों अकेले ही बैठे हों, और उसमें जो है आपका एक उच्च का है तो दूसरा नीच का हो गया, यानी वैवाहिक जीवन में उदासीनता आ जाती है। इसमें शुक्र नीच का हो गया, बुध उच्च का हो गया, तो क्या होता है? आपके वैवाहिक जीवन में उदासीनता आने लगती है। उस उदासीनता को दूर करना पड़ता है आपको। कैसे? बुध महाराज को शांत करके। शुक्र को आप नहीं पकड़ सकते। देखिए शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य को आप नहीं साध सकते, आप कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो। तो शुक्र बुध की युति यदि आपके 4 ग्रहों की युति में है, शुक्र को नहीं हटा पाएंगे आप जीवन पर्यंत, बुध को हटाना पड़ता है। कैसे? अभी बात करेंगे उस पर। उसके बाद किस ग्रह को हटाएं? सबसे बड़ा टेक्ट ये है कि आपको किस ग्रह को हटाना है, कौन सा ग्रह हट सकता है, पहले आपको ये मालूम पड़ना चाहिए, कौन से हटेंगे ही नहीं। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके, मैंने देखा बताया आपको कि राहु के साथ 7 ग्रह बैठे हैं, केतु के साथ 7 ग्रह बैठे हैं सपोज, क्योंकि राहु केतु हमेशा आमने सामने होंगे। अब सारे ग्रह तो एक साथ बैठ नहीं सकते, तो यानी 8 ग्रह एक साइड बैठे हैं, एक और राहु या केतु बैठा है, तो भी आपको यही नियम लगेगा। तो किस ग्रह को हटाएं, आपको ये आना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात ये, किस क्रम में हटाएं, क्योंकि जो मजबूत ग्रह है वो क्यों हटेगा? सबसे पहले सबसे थके हुए पोजीशन वाले ग्रह को आप हटाएंगे, और ऐसे ही करेंगे, अदरवाइज ये सीक्वेंस आपका किसी काम नहीं आएगा। यानी सूर्य, चंद्रमा, आपके जो है केतु, मंगल, बुध का क्रम जो है नॉर्मली फॉलो किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन, अब ये डिपेंड करता है किस पे, कौन मजबूत है। सूर्य को हटाते हैं, चंद्रमा केतु को हटाएंगे, उसके बाद आपने कहा मंगल को हटा सकते हैं, बुध को हटा सकते हैं। इनके अलावा किसी ग्रह को सामान्य रूप से आप नहीं हटा सकते, उसके लिए तगड़े इफेक्ट चाहिए होते हैं। अब आपकी कुंडली में राहु, बृहस्पति, शनि और शुक्र की युति है। मान लीजिए कोई 4 ग्रह ले लीजिए, राहु बृहस्पति यानी गुरु चांडाल आप लेके आए हैं, और शनि शुक्र की युति है। तो बृहस्पति क्या है? आपने कहा साहब ये तो जो है वो देवताओं के गुरु है। शुक्राचार्य राक्षस को गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो शुक्र और बृहस्पति की युति भी वैवाहिक जीवन में आपके निश्चित रूप से हलचल लाती है। ऐसे ही आपने कहा साहब इसमें हम देखते हैं राहु बृहस्पति है और शनि शुक्र है, तो किसका पेयर बनेगा? देखिए किसका पेयर बनेगा? बृहस्पति शनि का पेयर बन जाता है डाइपोल, और राहु और शुक्र पेयर बना लेते हैं। अब ये यानी राहु और शुक्र अपनी महादशा अंतरदशा में बृहस्पति और शनि की दशाओं में कोई फल आपको नहीं देंगे, नेगेटिव फल देंगे। ऐसे ही शनि बुध की युति है, तो क्या करना है आपने? आप यानी कि आपने राहु बृहस्पति शनि शुक्र की युति है, मान लीजिए आपके, मान लीजिए युति में राहु भी है, बृहस्पति भी है, शनि भी है, शुक्र भी है। अब आपने कहा साहब मैं शनि को तो हटा नहीं सकता, शुक्र को हटा नहीं सकता, तो कैसे हटाऊं इसे? तो उस केस में क्या किया जाता है? उस ग्रह के साथ, शनि के साथ आपने बुध को पकड़ लिया, ओम शन शनिचराय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम शन शनिचराय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, तब माला ऐसे जपी जाती है।
यानी एक ही मनके पे, एक ही दाने पे शनि का मंत्र, फिर बुध का मंत्र, फॉलोड बाई बुध का मंत्र, ओम बोम बुधाय नमः। आपने कहा शुक्र और बुध, शुक्र को हटाना है, शुक्र नहीं हटेगा, तो उसके सपोर्टर बुध अगर साथ बैठा है तभी, यानी अगर शुक्र और बुध बैठे हैं साथ में, या शनि या बुध बैठे हैं, तो शुक्र के लिए ओम शुक्राय नमः, ओम बोम बुधाय नमः। एक मनके पे इन दोनों के मंत्र आएंगे, तो ये आपका जो है वो सफल होगा। तब वो ग्रह अपना धीमे धीमे वहां पे 4 ग्रहों की युति का अपना निगेटिव इंपैक्ट उस डाइपोल से बाहर आएगा। तो ड्राइवर कंडक्टर का नियम लगता है, 4 ग्रह आपके बैठे हैं, 2 ग्रह बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं, 5 ग्रह बैठे हैं, हमेशा देखें कि बेसिकली इसमें कोई ऐसा है जो जिम्मेदार ड्राइवर है या कंडक्टर है, पहले तो उसको पकड़ें, उसके हाथ जोड़ें ताकि वो मजबूती से वहां जमा रहे। उसके बाद बाकी जो थका हुआ ग्रह है उसको वहां से नमस्कार करके हटाएं। ग्रह हटता नहीं है, ग्रह का इंपैक्ट हट जाता है। तो 4 ग्रह आपके एक साथ बैठे हैं, उससे ज्यादा बैठे हैं, अगली चीज क्या देखी जाती है, मैंने बताया आपको, किसकी राशि में है या किस भाव में है। यहाँ पे राशि अपनी राशि में बैठा है, जैसे शनि 2 और 7 वहां लिखा हुआ है, तो वो अपने भाव से ज्यादा मजबूत फल देता है। यानी जो ग्रह यहाँ पे अपनी राशि में है, आपने कहा साहब मान लीजिए आपका शुक्र यहाँ बैठा हुआ है और चंद्रमा भी साथ बैठा हुआ है, और यहाँ पे 2 या 7 लिखा हुआ है, तो शुक्र अपनी राशि में है और चंद्रमा अपने भाव में है, तो मजबूत कौन हुआ आपका, यहाँ पे शुक्र मजबूत हुआ। राशि को हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, भाव यानी यहाँ ग्रह से मतलब है, अपने घर से, तो ग्रह से मतलब देते हैं। और यही युति मैं फिर से बोलूंगा आपको कि 2, 9, 10, 11 में है, तो उसको फेच करना आना चाहिए। यानी कि आपकी यदि ये युति ग्रहों की इस खाने में है जहां मैंने कोई साइन नहीं लगाया है, देखिए, और आपके यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये आपको इसको फेच करना है, ये आपको विदेश भेज देगी, ये आपको जो है धन, मतलब झटके में धन, नीच काम से धन का योग बनाएगा, ये फेच करना होता है। हमेशा ऐसा होता नहीं, देखिए इसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं। यानी कि आपका 4 या उससे अधिक ग्रहों की युति यदि सेकंड हाउस में है, आपके जो है 9th में है, 10th है, 11th है, तो यहाँ पे आप नीच काम से पैसा कमा सकते हैं, विदेश की धरती से पैसा कमा सकते हैं, समुद्र के पास के शहर से पैसा कमा सकते हैं, और सबसे बड़ा कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, अगर थोड़ा भी आपने समझदारी की, एक भी ग्रह को शांत कर दिया। ग्रह स्वयं सपोर्टिंग है आपके, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इवन 12th में, इवन अष्टम में, तो ये अपने आप दे जाएंगे, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सपोर्टिंग नहीं है तो आपको दिक्कत है। शुक्र और सूर्य बैठे हैं साथ में, क्या करना है, शुक्र हटेगा नहीं हटेगा सामान्य स्थितियों में, तो सूर्य को हटाएं जो सुकून से हट जाएगा। उसके बाद यहीं पे मान लीजिए मंगल की शेड है, आप देखते होंगे, मान लीजिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, मंगल महाराज मान लीजिए यहां बैठे हैं 4 ग्रहों की युति में। तो 4 ग्रहों की युति में आपने देखा मंगल नीच का है, उच्च का है, मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए, देखा 4 ग्रहों की युति में मंगल बैठा है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा 6th हाउस को। मंगल की, मैं हमेशा कहता हूं, मंगल अगर यदि आपका 6th हाउस को देखता है और खासकर ग्रहों की युति में देखता है, तो आपको जो है मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर में लोनिंग में नहीं फंसना है। लोनिंग के ट्रैप में फंस गए, आपके पसीने निकल आएंगे, आप परेशान घूमेंगे, ये ध्यान रखिए। तो आपने क्या सीखना है, ग्रहों को ठगना सीखना है। कैसे ठगना है आपको, कि मान लीजिए आपके यहां पे मैं 4 ग्रह लिख देता हूं, देखिए कैसे आपको पूजा करना है। याद रखें, मैंने आपको बताया हुआ है ग्रहों का पूजा, इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा तो वो 2-2 ग्रहों की युति, 3-3 ग्रहों की युति बनाऊंगा, क्योंकि वो लंबा टॉपिक बन जाएगा फिर अगर यहीं कर दूंगा तो। आपने कहा साहब यहाँ पे ये बैठे हैं आपके, मान लीजिए बुध महाराज बैठे हैं आपके, और शुक्र महाराज बैठे हैं, कोई ले लेते हैं हम, देखिए यहां राहुदेव आ गए, और आपका कुछ ले लिया हमने कहा मान लीजिए यहां चंद्रमा आ गया। तो पहले देखें आप कि क्या है, चंद्रमा हाईली फ्लक्चुएटिंग। आपको क्या करना है, चंद्रमा को हटाना है, राहु को नहीं हटा सकते, केतु की शेड हट जाती है। उसके बाद सबसे पहले आप चंद्रमा को हटा देंगे। चंद्रमा केतु को कैसे हटाते हैं मैंने बताया हुआ है आपको वीडियोस में। अब ये सोचना है आपको कि चंद्रमा केतु को हटाएंगे पहले या पहले बुध को हटाएंगे, ये चीज डिसाइड करेगी यहाँ राशि क्या है और ये 4 ग्रह किस खाने में बैठे हैं। यही टैक्ट है, यही वो चीज है कि आपने एक हथौड़ा मारना है, हथौड़ा किस जगह पे मारना है, यही कला है, यही आर्ट है, यही पहचानना सीखना है। 4 ग्रह आपके कहीं बैठे हो, मैं फिर से कह दूं आपके, या उससे ज्यादा ग्रह बैठे हो, आपको आना चाहिए कैसे उनको फेच करना है। तो सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। चंद्रमा के केतु के लिए मैंने चंद्रमा केतु का उपाय बताया हुआ है आपको। बुध कैसे शांत होता है मैंने बुध का उपाय बताया है, सांड को केले खिलाने वाला। देखिए उसके बाद सूर्यदेव को हटाना है, सूर्यदेव भी आसानी से हट जाते हैं।
बस आपको क्या है, अकल्ट के हिसाब से भगवान सूर्य को साधना है, यानी कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाना। मैंने बताया है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, देखिएगा। सूर्य को जल चढ़ाना बिना सिला कपड़ा पहने, ये नियम सिर्फ जेंट्स पे लागू होता है। फीमेल को 5+2 7 दिन छोड़ने पड़ेंगे, और बिना सिला कपड़ा पहने उसके बाद अंदर आके वैसे ही बिना सिला कपड़ा पहन के आपको फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। तो ये आपका क्या होता है, ये इस चीज को संभाल लेता है। तो ये आपको ग्रहों को हटाना सीखना चाहिए। मैं फिर से कह दूं कि चंद्रमा को हटाना है, केतु को हटाना है, मैंने बताया हुआ है आपको। बुध को हटाना है, मैंने बताया हुआ है आपको। अब पहले किसको हटाना है ये आपको देखना पड़ेगा कुंडली में। उसके बाद अगर मान लो ऐसे ग्रह फंस गए हैं यहाँ पे, शुक्र महाराज जैसे, राहु जैसे फंस गए हैं, तो शुक्र को कैसे हटाएंगे? शुक्र की मंत्र प्लस बुध का मंत्र, एक ही मन के पे ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब शनि को हटाना है, मान लीजिए इमरजेंसी है, हमको शनि को हटाना है। यहां से हटाना मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको जो है उठा के यहां रख दे रहे हैं, नहीं। शनि महाराज यहां से यहां, मतलब यहां 4 ग्रहों की युति में अपना नुकसान नहीं देंगे। अब मैंने बताया आपको कि देखिए यहां पे क्या है, चंद्रमा पे राहु भी ग्रहण लगाता है, और राहु बुध शुक्र तीनों जो है चंद्रमा को से एनिमिटी लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये 3 का एक पेयर बन जाएगा, चंद्रमा अकेला बन जाएगा। चंद्रमा जहां का मालिक है वहां हलचल मचा देगा, और बुध शुक्र, हालांकि राहु चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे, चंद्रमा आपका यानी जहां भी 4 लिखा है, जहां भी कर्क राशि लिखी है वहां ग्रहण लगेगा, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे संबंध हो, चाहे कुछ हो। और उसके बाद ये 3 ग्रहों को चंद्रमा फ्लक्चुएट करेगा। आपने कहा साहब मान लीजिए इसके बदले कोई भी ग्रहों की युति आप उठा लें तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। सपोज आपने कहा कि यहां पे आपके कुछ ले लेते हैं हम, आपने मान लीजिए सूर्य कहा, यहां केतु महाराज हैं, उसके बाद बुध महाराज हैं, देखिए यहां पे, उसके बाद आपने कहा साहब यहां शनि महाराज है। तो आपको देखना है किस राशि में बैठे हैं, और कहीं भी बैठे हैं कौन स्वग्रही है और किस राशि में बैठा है, उसके हिसाब से आप करेंगे। सूर्य को हटा देंगे तो बाकी को हटाने की जरूरत नहीं है। कैसे हटाएंगे बताया मैंने, केतु को हटा देंगे, बाकी को हटाने की जरूरत नहीं है। यहां पे राहु केतु अच्छे मित्र होते हैं, देखिए, तो क्या है, केतु और शनि यहां पे एक हो जाएंगे, और आपका सूर्य और बुध एक हो जाएंगे। यानी सूर्य बुध कि महादशा अंतरदशा में जब केतु शनि आएंगे तो ये आपको अच्छा फल नहीं देंगे, परेशान कर देंगे। केतु शनि की महादशा में जब सूर्य बुध आएंगे तो ये आपको परेशान कर देंगे, ये अच्छा फल नहीं देंगे। ऐसे फिर देखते हैं आपके, ये चीज़ सीखें आप। मान लीजिए आपने कहा साहब इसको हटा दिया हमने, यहाँ कहीं लिख दिया आपने, और यहाँ पे खाने से क्या देखना है कि भाव किसका है, किसका ग्रह है, और कौन अपनी राशि में बैठा है। आपने कहा साहब यहाँ पे बुध महाराज बैठे हैं और शनि बैठा है, उसके बाद यहां पे देखिए आपने कहा मान लीजिए चंद्रमा बैठा है और मंगल बैठा है। मंगल बुध का घनघोर दुश्मन, मंगल शनि निगेटिविटी का कंपटीशन, समझाया है मैंने आप लोगों को। तो यहां पे क्या है, डायपोल क्या बना, बुध शनि एक हो गए, चंद्रमा मंगल एक हो गए। अब बुध शनि की महादशा अंतरदशा में चंद्रमा मंगल परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे। चंद्रमा मंगल की महादशा अंतरदशा में बुध शनि परेशान करेंगे। इसमें मार्केश भी देखा जाता है। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि 4 ग्रहों की युति है, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि उनमें से एक को हटाएं। मैं फिर कहता हूं, मैंने बताया हुआ है आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, हटाने का सीक्वेंस सही होना चाहिए। देखिए मतलब अगर 4 ग्रह हैं तो किसी एक को हटा देंगे। चंद्रमा को हटाया आपने, चंद्रमा हटा तो केतु अपने आप हटा, तो केतु अभी यहां है नहीं, उससे मतलब नहीं है। चंद्रमा को हटाया तो 3 ग्रह आपको बढ़िया फल देना शुरू कर देंगे। लेकिन अब यहां पे मान लीजिए 6 ग्रह बैठे हैं, तो एक ग्रह को हटाने से काम चलेगा नहीं, तो आपको कम से कम 3 ग्रह हटाने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि यदि आपकी 4 ग्रहों की युति से बढ़ के युति है, 5 ग्रहों की, 6 ग्रहों की, 7 ग्रहों की युति है, तो आपको उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको जो है ये ध्यान रखिएगा कि ग्रहों का कैसे किस सीक्वेंस में हटाना है ये आना चाहिए। अदरवाइज वो नहीं हटेंगे, आप जिंदगी में पूजा करते रहें, तंत्र करते रहें, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब मान लीजिए सारे ग्रह यहाँ बैठे हैं, तो इनमें से राहु केतु कोई एक बैठा होगा, तो दूसरा सोच कर बच गया, राहु या केतु सामने बैठा हुआ है, तो भी ये सारे ग्रहों को एक साथ माना जाता है। यानी यहाँ पे ये माना जाता है, सामने अगर राहु यहाँ बैठा है, बाकी समस्त जो है 7 ग्रह बैठे हैं, तो 8 तो ये हो गए, 9 केतु यहां बैठा होगा, तो 9 के 9 का ये कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो इन 9 के कॉम्बिनेशन में अगर आप चंद्रमा केतु को हटाते हैं, एक झटके से चंद्रमा केतु हट जाएगा, 2 तो यही हट गए। देखिए फिर सूर्य को हटाना हुआ आपको, ऐसे ही बुध को हटाना हुआ, डिपेंडिंग ऑन सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। तो ये याद रखें कि अगर आपकी कुंडली में 4 से ज्यादा ग्रह हैं तो बहुत खुश नहीं होना है, आपको उनको किसी भी हालत में, चाहे वो अच्छा भी रिजल्ट दे रहे हो, उनमें से एक को हटा दें।
कैसे हटाएंगे मैंने बताया आपको, क्या पूजा करते हैं सब बता चुका हूं मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। अब यहां पे 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति, 4 ग्रहों की युति, जातक को क्या होती है इसके मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।